जय हिंद साथियों। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय संगठन से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित होने का कारण एफएक्स स्टॉक बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहले प्रिंसिपल बंद किया, आरओआई बंद किया, अब नई स्कीम लेके आया, केवाईसी आपके अपडेट करना और $100 लेना। इस हिसाब से दीपक मलिक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। वो उसको लोगों को झांसे में लेना आता है, पूरी तरह से झांसे में लेना आता है। और उनके जो शागिर्द हैं जितने भी, वो 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 भी एक्सपर्ट हैं। उनमें से अभी जिस तरह से माहौल बन रहा है एफएक्स स्टॉक का, तो मुझे लगता है कि एफएक्स स्टॉक की चिड़िया उड़ चुकी है, कहानी खत्म। अब सिर्फ ओवरलैपिंग चल रही है कि किस तरह से लोगों को धीरे 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 करके उनको हताश कर दिया जाए और वो इन चीज़ों को भूल जाएं और अपने दूसरे काम में लग जाएं। ये इनकी पॉलिसी है। लेकिन मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को भूलें नहीं। आप कानून का सहारा लें, हमारी मदद लें। हम प्रशासन तक आप तो पहचान आपकी परेशानियों को पहुंचाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी रिकवरी में हम सहयोग करें। जितना दोषी सीएमडी है एफएक्स स्टॉक का, उनसे बड़े दोषी लीडर हैं जिन्होंने आप लोगों को मूर्ख बना के पैसा लिया और निवेश के नाम से पैसे को डुबोया। उन लोगों पे भी एक साजिश का दाग लगा है। भारत का पैसा बाहर जाके निवेश किया या आप लोगों को मूर्ख बनाया और भारत की इकोनॉमी को डैमेज किया, तो ये एक तरह का देशद्रोह है। इकोनॉमी स्थिति को भी डैमेज करना, ये भी एक तरह का देशद्रोह है। और इसमें ईडी और कई इकोनॉमिकल एजेंसियां हैं जो चीज़ें संज्ञान में लेती हैं और कठोर कार्रवाई करती है, जैसे विराज पाटिल के साथ हुआ है। अब इसके एफएक्स स्टॉक के जितने भी लीडर्स हैं, वो अपनी गलियां ढूंढ रहे हैं किस तरह से हम बाहर निकलें और किस तरह से हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, यानी कि लोगों को और आगे मूर्ख बना के किस तरह से पैसा अर्न कर सकें, क्योंकि मेहनत तो होती नहीं है इन लोगों से, इनको तो मूर्ख बनाना आता है। इसी तरह से नंदन सिंह मेहता ने एक कंपनी का फॉर्मूला जनरेट कर लिया है। 8 से 10% देने का वादा कर रहे हैं, वो एक ब्लू चार्ट बन रहा है इनका। और इनकी फ्रॉड कंपनियों में जो शामिल हैं वो है हर्ष बंसल, प्रेम कुमार शर्मा, संजीव खुशवाहा और सुनील यादव। एक लालचंद जी का भी नाम सामने आ रहा है, लालचंद जी। तो ये लोग मिलके एक दो दिन में, कल या परसों, कंफर्मेशन मेरे पास आ जाएगी रात तक, शायद कल या परसों दिल्ली में भी ये मीटिंग कर रहे हैं और किस तरह से एक नई कंपनी बना के हम आगे बढ़ सकें, ये इस तरह का फॉर्मूला लगा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ही आप लोगों का पैसा डुबोया है मुख्य, और करोड़ों रुपए का कमीशन इन्होंने कमाया। तो इनका पैसा, जो जनता का पैसा डूबा है, तो ये लाइबिलिटी इन लोगों की बनती है कि आप लोगों का पैसा ये किस तरह से वापस दें। और जितने भी लीडर हैं ये बराबर के दोषी हैं। मैं दोबारा से इन लोगों का नाम लेना चाहूंगा। आप कोई भी एप्लीकेशन मुझको देते हैं तो ये अगर आपके अपलाइन है तो इनका नाम भी आप इसमें डालिए। और ये चीज हर व्यक्ति, जो 100-150 मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें मैंने सबका, इन लीडर्स का नाम डलवाया, जिससे इन पे ज्यादा से ज्यादा शिकंजा कस सके। इस लीडरों के नाम है, एक तो नंदन सिंह मेहता, प्रेम कुमार शर्मा, संजीव खुशवाहा, जय भगवान तोमर और अंजलि मेमगेन, इंद्रजीत लांबा, मोमिन खान, संदीप खोकर, जतेंद्र
शर्मा, इंद्रपाल सिंह, दीपक खत्री, सुनील यादव, इलियास कुरैशी, रजनीकांत कुमावत और रजनीकांत सिंघाला। ठीक है साहब। अब इसमें इंद्रजीत लांबा जो है, इन्होंने बहुत समझदारी का काम किया है। इन्होंने अपना रेजिग्नेशन कंपनी को डाल दिया है, यानी कि बिल्कुल साफ तरीके से ये कंपनी से बाहर चले गए हैं, किसी लल्लो चप्पो में नहीं है। लेकिन करोड़ों रुपए का कमीशन इन्होंने भी कमाया, जिम्मेदार तो ये भी है। ये जैसे हो सकता है कि किसी न किसी से इनकी बात हो गई हो और ये सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हो। ये मेरा अंदाजा है, ऐसा नहीं कि मैं कंफर्म हूँ, ये मेरा अंदाजा है। हो सकता है ये सरकारी गवाह बन जाए, ऐसा मेरे को लगता है। अब बाकी तो ये लोग जाने। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8955417916। दोबारा नोट कीजिए 8955417916। और मेल आईडी है info@ihrsgo.com info@ihrsgo.com। ये हमारा मेल आईडी है। आप अपनी शिकायत यहाँ पे दे सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे दे सकते हैं। ये गारंटी है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी रिकवरी कराने की, और ज़्यादा हमारी कोशिश रहेगा कि इन लोगों को किशन जी की जन्मस्थली पे हम भेजें, जिससे ये दोबारा इस तरह का कांड नहीं कर पाए। ये कांड है जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ये लोगों को डुबोने का कांड करते हैं। ये फ्रॉड नहीं कर रहे, ये कांड कर रहे, कांड। ये इनका काम है लोगों को मूर्ख बनाना, हजारों लोगों से पैसा निवेश कराना और नई नई कंपनियों में पैसे को डलवाना, और एक लिमिट के बाद वो एमएलएम कंपनी डूबती है, क्योंकि कानूनन कुछ है नहीं, सिस्टम कुछ है नहीं, निवेश का लाइसेंस कुछ है नहीं। बेचारे जितने भी निवेशक है वो हाथ मलते रह जाते हैं, फिर इधर उधर मुंह देखते हैं कि अब क्या करें। डरते रहते हैं, इनको डराया जाता है कि तुम ये पैसा कहाँ से लाए हो, पुलिस भी तुमसे पूछेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एप्लीकेशन दो, बाकी काम हम देखेंगे। आप पे आंच भी नहीं आएगी, जितने भी निवेशक है उन पे कोई आंच नहीं आएगी, ये गारंटी है। और जितने लीडर हैं वो बच के रहे। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये तय है। मैं 5-6 महीने से बोल रहा हूं। मैंने थाने में एप्लीकेशन नहीं दी, थाने में परिवाद नहीं दिया, एक देश की बड़ी एजेंसी में परिवाद दिए हैं। देश की जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं उसमें परिवाद दिए हैं। काम जरूर धीरे हुआ है, लेकिन परिणाम बहुत शानदार आएगा। जय हिंद, जय भारत।